के साथ मैं रजनी दुबे। श्रोताओं, समाचार जानने से पहले आपको बता दें, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे कार्यक्रम मन की बात में आज ठीक 11 बजे, जिसके फौरन बाद मन की बात का डोगरी अनुवाद सुनवाया जाएगा और ये डोगरी अनुवाद आप रात 8 बजे पर फिर सुन सकते हैं। और अब समाचार। आज लगभग सभी समाचार पत्रों में पूर्व प्रधानमंत्री को अंतिम विदाई का समाचार चित्रों सहित छपा है। अनंत यात्रा पर मनमोहन एक समाचार की सुर्खी। राजकीय सम्मान एवं सिख परंपरा से की अंत्येष्टि, बड़ी बेटी उपेंद्र सिंह ने दी मुखाग्नि। भूटान का नरेश व मॉरिशस के विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने किया सच्चे दूत के रूप में याद, कहा मनमोहन के प्रयासों से ही भारत अमेरिका संबंधों में आज इतनी गर्मजोशी। प्रदेश में 2 दिन से हो रही भारी बर्फबारी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। घाटी से संपर्क कटा, हाईवे पर सैकड़ों वाहन फंसे। मुगल रोड के बाद जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद, नवयुग टनल में हजारों पर्यटक फंसे, बिजली व्यवस्था चरमराई। श्रीनगर हवाई अड्डे से 35 उड़ानें रद्द, कश्मीर में ट्रेन सेवा बाधित, धुंध से कटड़ा सांझीछत हेलीकॉप्टर सेवा प्रभावित, घाटी में जलपूर्ति प्रभावित। सीएम खुद कर रहे हैं निगरानी। बर्फबारी के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने संभाला मोर्चा, मंडलायुक्तों व उपायुक्तों से जाने हालात, अस्पतालों में 24 घंटे स्टाफ और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए दिए निर्देश, सड़कों से बर्फ हटाने, बिजली पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए कहा। जम्मू कश्मीर व हिमाचल में बड़े पर्यटक लद्दाख में घटे। बीते साल की अपेक्षा इस वर्ष 1.49 लाख पर्यटक कम पहुंचे। बंद और प्रदर्शन की खबरों ने किया प्रभावित। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB ने खराब मौसम के कारण रविवार को होने वाली भर्ती परीक्षाएं स्थगित की हैं। अब ये परीक्षाएं 31 दिसंबर को होंगी। इन परीक्षाओं के लिए पहले से जारी एडमिट कार्ड 31 दिसंबर की परीक्षा के लिए वैध रहेंगे। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैट की जम्मू खंडपीठ ने 241 ओवर एज आवेदकों को राहत देते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दे दी है। खंडपीठ ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड JKSSB को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। न्यायाधिकरण ने आयु सीमा में 3 साल की छूट दी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के एमए स्टेडियम में कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग KPPL के 5वें संस्करण का किया उद्घाटन। इस मौके पर उन्होंने कहा KPPL से युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का मिलेगा मंच। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले कश्मीरी पंडित समुदाय के बीच अच्छे संबंध विकसित हो सकेंगे। बारिश से राहत, 10 लाख किसान करेंगे बिजाई। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। कृषि विभाग बिजाई के लिए गेहूं का बीज पहले ही मुहैया करवा चुका है। कश्मीरियत जिंदा है, बर्फ में फंसे पर्यटक तो देवदूत बने कश्मीरी। मस्जिद में ठहराया व खाना खिलाया। गांधरबल जिले के गुंड इलाके में भारी बर्फबारी के बीच फंसे थे पर्यटक। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करने की तैयारी में है। दरअसल इसरो अंतरिक्ष में सैटेलाइट को जोड़ने का काम करेगा और यह काम इतना चुनौतीपूर्ण है कि इसमें बंदूक की गोली से भी 10 गुना तेजी से परिक्रमा कर रही 2 सैटेलाइट को पहले रोककर स्पेसक्राफ्ट पर डॉक किया जाएगा और फिर दोनों को जोड़कर फिर से पृथ्वी की कक्षा में छोड़ दिया जाएगा। इसरो ने इस मिशन को स्पेडेक्स नाम दिया है और इसे 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारत ने अमेरिका में 20 जनवरी के बाद आने वाले नए प्रशासन के साथ मेलजोल बढ़ाते हुए पुराने अच्छे रिश्तों के साथ लॉबिंग बढ़ा दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नामित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA माइकल वॉल्टिस से मिलकर
उनसे द्विपक्षीय साझेदारी एवं मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर ने कहा किस तरह द्विपक्षीय कारोबारी व रणनीतिक रिश्ते और आगे बढ़ सकते हैं। जयशंकर 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आधिकारिक यात्रा पर अमेरिका में हैं। यह भारत सरकार और भावी ट्रंप प्रशासन के बीच उच्चतम स्तर की पहली व्यक्तिगत बैठक थी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी प्रतिमा शर्मा। धन्यवाद रजनी। सरकारी दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए कंपनी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लाने का फैसला किया है। दांव पर है 19,000 कर्मचारियों की नौकरी। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कैट ने शिक्षा विभाग को प्रवासी कर्मचारियों को बकाया मकान किराया भत्ता यानी HR और शहर प्रतिपूरक भत्ता यानी CCA जारी करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रवासी कर्मचारियों को साल 1992 से 2010 तक भत्ता नहीं दिया था। कैट की जम्मू खंडपीठ में न्यायाधीश सदस्य राजेंद्र सिंह डोगरा ने ये फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का हिस्सा बनने के लिए 28 युवाओं का चयन किया गया है। शनिवार को विकसित भारत युवा नेता संवाद की राज्य चैंपियनशिप का समापन हुआ। कार्यक्रम सरकारी महिला कॉलेज परेड में हुआ था। इस कार्यक्रम में चयनित किए गए युवाओं को दिल्ली जाना होगा, जहां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 11 से 12 जनवरी तक होगा। शहर में 15 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जले, 14 घंटों तक बिजली गुल। पहली बारिश में ही गहराया बिजली संकट, पानी आपूर्ति पर भी दिखा असर। शहर में 3 लाख से ज्यादा आबादी हुई प्रभावित। कल से लग सकते हैं 3 से 6 घंटों तक लंबे बिजली कट। बिजली कॉर्पोरेशन बिजली घाटे को दूर करने और बिजली चोरी रोकने पर काम करे। स्मार्ट मीटर स्थापना और केबलिंग परियोजनाओं जैसे प्रमुख पहलुओं पर तेज गति से काम हो। ये बात उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने जिला कैपेक्स बजट और अन्य योजनाओं के तहत बिजली विकास विभाग की ओर से निष्पादित कार्यों पर हुई समीक्षा बैठक में कही। नए साल के लिए फ्लाइट्स और होटलों के दाम आसमान पर पहुंचे। श्रीनगर, लेह, शिमला, कुल्लू और जैसलमेर पसंदीदा स्थान। पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के हैं आसार। नए साल की छुट्टियां बिताने के लिए लोगों की तैयारी जोरों पर है। आम दिनों की तुलना में ये किराए 50 से लेकर 100% तक बढ़ गया है। नए साल के पहले सप्ताह 5 एक्सप्रेस ट्रेनें रहेंगी रद्द। रेलवे की ओर से 2 से 8 जनवरी तक फिरोजपुर मंडल के लाडोवाल स्टेशन पर विभिन्न कार्य किए जाने हैं। अब खेल समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शतरंज विश्व चैंपियन डी गुकेश से मुलाकात की और उन्हें एक आत्मविश्वासी युवा खिलाड़ी बताया जो शांति और विनम्रता की मिसाल हैं। नीतीश ने खेली सुंदर पारी। शतक जड़कर भारतीय क्रिकेट टीम की बॉक्सिंग डे टेस्ट में कराई वापसी। भारतीय टीम ने बनाए 9 विकेट पर 358 रन। पहली पारी में 116 रन से पीछे। वॉशिंगटन के 160 गेंदों में 50 रन। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को पहले किंग कप अंतर्राष्ट्रीय ओपन के सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पुरुष एकल में चीन के गत जूनियर हु जेन के साथ हाथों सीधी गेम में हार मिली। अब मौसम का हाल। मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज जम्मू संभाग में मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 5:36 पर होगा और कल सूर्योदय 7:33 पर होगा।